नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने चलाई है नशे के विरुद्ध में मुहिम। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ के डबली टोल नाका से आज आईटी बस्ती हनुमानगढ़ जंक्शन तक रैली निकाली गई। छोटी गाड़ी पर बैठे आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी और पीछे पीछे मोटरसाइकिल युवाओं के साथ वे आज डबली टोल नाके से रैली निकालते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन की आईटीआई बस्ती में पहुंचे और वहां आकर उन्होंने सीधा संवाद युवाओं से किया है और नशे को त्यागने के लिए उन्होंने आज हनुमानगढ़ के अंदर संदेश भी दिया है। और आईपीएस अधिकारी ने युवाओं से खास रूप से कहा कि खेलों की तरफ बढ़िए, शिक्षा की तरफ बढ़िए और आप नशों को छोड़ें। परिवार को नष्ट होने से बचाने के लिए आपको आगे आना होगा और जो नशा कर रहे हैं उनको संदेश देना होगा। खासकर युवा पीढ़ी इसमें अगर आगे बढ़कर काम करती है, समाज आगे आता है, सभी अधिकारी आगे आते हैं और सभी पॉलिटिशियन भी आगे आते हैं तो नशे से हम मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा इसी प्रकार युवाओं का जो जीवन है वो बर्बाद होता रहेगा। उन्होंने युवाओं से सीधा संवाद भी किया। आईटीआई बस्ती में एक सादे समारोह के अंदर उनका सम्मान भी किया गया और युवाओं ने वहां आकर उनके संदेश को सुना। और आपको आइए सुनाते हैं कि आईपीएस अधिकारी ने आज हनुमानगढ़ के अंदर नशे के विरुद्ध जो मुहिम चलाई है और नशे को कैसे दूर करना है इसके बारे में मीडिया से मुखातिब हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी का नशे के विरुद्ध में क्या अभियान है और क्या उनका संदेश है। आइए सुनिए। देखिए, राजस्थान में काफ़ी ज़िलों में इधर भी जाने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें कि उस कड़ी में हनुमानगढ़ आज आने का अवसर प्राप्त हुआ। विशेषकर मैं ये कहूँ कि हनुमानगढ़ स्पेसिफिक जो है यूथ को लेके जो एक नकारात्मक छवि आज के समय में निकल के आ रही है कि यूथ जो है नशे का शिकार हो रहा है। तो एक रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। 2017 में एक रिपोर्ट जो बनी थी तो उसमें कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ गंगानगर में यूथ के ऊपर तमाम बातें आई जो है। तो अब बहुत एक अच्छी बात है कि आज का ये जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जब शामिल हो रहे हैं तो यूथ ही इसको इनिशिएटिव कर रहा है कि कैसे हम हनुमानगढ़ गंगानगर से नशे को ख़त्म करें, यूथ को इससे बाहर निकालें। तो ये बहुत सकारात्मक पक्ष है और बहुत से जनप्रतिनिधि, बहुत से बाल कल्याण समिति और तमाम ऐसे एनजीओ समाजसेवी लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका प्रभाव आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि मैं गोलूवाला, पीलीबंगा और कालीबंगा तमाम जगह में आज जैसे हमारा मूवमेंट था, तो बहुत अच्छी बात है कि पुलिस के कुछ एसएचओज भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो एसएचओज भी आगे चल के ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में जो यूथ नशे का शिकार हो रहा है उसको कैसे वो रोक पाएँ जो है, और कैसे उनको इनपुट मिले कि ताकि वो उनके परिवारजनों को, उनके समाज को वो बता सकें कि इस बच्चे पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो है। और बाकी जो बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जो यूथ के साथ संवाद हो रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी में ही हम सब लोग मिल रहे हैं। कोरोना के बाद देखेंगे तो एक बहुत सा एक गैप था लोगों के बीच में जो है, एक डिप्रेशन था और कहीं ना कहीं जो है नशा उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा था। पिछले एक साल के अंदर जो है कहीं ना कहीं यूथ इस डिप्रेशन में उस पर मारक प्रहार हो रहा था जो है। तो अब जब समय कोरोना निकल गया, एक महामारी निकल गई, लगभग हम सेफ जोन में चले गए हैं, तो वहाँ पे अब पूरा सोचना पड़ेगा जो है। तो मैं इन तमाम आज के पूरे दौरे से ही समझ सकता हूँ या विजिट समझ सकता हूँ कि यहाँ का यूथ जो है वो सकारात्मक करने को तैयार है। बशर्ते कि समाज में, जैसा कि मुझे बहुत अच्छा बात लगा कि मीडिया ने भी बहुत अच्छा कवरेज दिया है इन चीज़ों को लेके, नशे को लेके, तमाम यूथ को लेके लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा पहल है और किसी एक व्यक्ति विशेष से ये संस्था चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि सभी का सामूहिक प्रयास में, यहाँ देखिए जनप्रतिनिधि बैठे हैं, यहाँ पे प्रशासनिक, और मैं खुद एक पुलिस का अधिकारी हूँ, यहाँ पे यूथ बैठा हुआ है, तमाम लोग हैं और भी जो कार्यक्रम थे वहाँ भी सारे लोग का सम्मिलित प्रयास में देख रहा हूँ जो है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सुखद है। आने वाले समय में मेरा मानना है कि हनुमानगढ़ गंगानगर से ये जो इमेज है वो इमेज हट जाएगी और आने वाले समय में यहाँ का यूथ ये माना जाएगा, यूथ यहाँ का प्रोग्रेसिव है, वो एजुकेशन के फील्ड में आगे जाएगा, वो मीडिया के क्षेत्र में आगे जाएगा, वो जुडिशरी में जाएगा, वो पुलिस बनना चाहेगा, वो कहीं ना कहीं समाज में अपना एक बेहतर रोल प्ले करेगा जो है। पुलिस के साथ क्या है कि नशा जो कारोबारी हैं, जो मुआफिया हैं, वो उनका नेटवर्क भी जुड़ा रहता है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, इसको तोड़ने के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अगर किसी लोकल लेवल पे नशा है, संगठित गिरोह है, तो ये बहुत स्पष्ट है कि आज भी देखेंगे कि ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है नशा जो है।
जैसे ट्रैफिक पे भी आप देखेंगे तो ट्रैफिक पे जो लोग भीख मांगने वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो भीख मांगने वाले जो है वो इनोसेंट है, कुछ एक संगठित नेटवर्क का भी हिस्सा होते हैं। तो अगर आपको या लोकल इनपुट लगता है कि नहीं हमारा थाने लेवल पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, या जो नेक्सस जो आइडेंटिफाइड नेक्सस है वो टूट नहीं रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस पर जिले लेवल पे एसपी बैठे हैं, डीएम बैठे हैं, उनसे सीरियस चर्चा कीजिए, सीरियस उनको बताने का प्रयास हो, उनको जानकारी में आए जो है, और ये बताने का प्रयास हो कि हनुमानगढ़ गंगानगर में किन किन जगहों पे ये चीज़ सप्लाई है, या इन जगहों पे ये रेड अलर्ट जोन है। कोरोना में जैसे आप रेड अलर्ट जोन बना रहे थे, वैसे आप पूरे हनुमानगढ़ या गंगानगर में चिन्हित कर सकते हैं कि ये हमारा रेड अलर्ट जोन है, जहाँ पे कि नशे की खेप है, नशे में युवा शिकार है। जो आपको लगता है जिले वाले पर नहीं हो, तो आपके ऊपर आईजी बैठे हुए हैं, आपके ऊपर संभागीय आयुक्त बैठे हुए हैं जो, और ऊपर के और लेवल चेक देखेंगे तो आपके ऊपर तमाम चैनल्स हैं जो है। तो अगर मुझे लगता है कि इन पूरे चैनल्स को आपने अगर टटोल लिया किसी समाजसेवी संस्था ने या किसी और लोगों ने, तो मुझे तो नहीं लगता नक्शा इतना स्ट्रांग होकर कि वो टूट नहीं सकता जो है। आप एक दबंग अफसर है, राजस्थान में माने जाते हैं। नशा का बात करें चाहे कोई और बात करें, पुलिस पर जो है उनका दबाव बहुत रहता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो सामना भी किया है, क्या कहेंगे इस पर? किसका दबाव रहता है? राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों का। देखिए ऐसा है कि आज के समय में पुलिस जो है वो समाज का ही हिस्सा है जो है, और पुलिस के लिए पहले भी चैलेंज का बिंदु था और आज भी और आगे भी चैलेंज रहेगा, क्योंकि पुलिस ऐसी संस्था है जिसमें आम जन को सबसे पहले लगता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, उसमें पुलिस को लगता है कि पुलिस ऐसी संस्था है जो मुझे रिलीफ देगी या मुझे उससे कहीं ना कहीं मेरे को राहत मिलेगी जो है। तो दबाव डेफिनेटली सी बात है, सकारात्मक नकारात्मक लोग सभी लोग हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार हनुमानगढ़ में यूथ जनप्रतिनिधि आगे निकल के आ रहे हैं जो है, तो वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने व्यापक विजन वाले हैं कि उनको लगता है कि अगर मुझे वास्तव में मैं अगर अपने पंचायत का, अपने ज़िले का भला करना है, तो वो पुलिस पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे जो है। अगर पहले डालते रहे हैं तो शायद हो सकता है कि अब आने वाला समय जो है वो परिवर्तित होगा, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और तमाम जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो इसको पॉजिटिव वे में लें और पुलिस को कोऑपरेट करें, तो पुलिस तो हमेशा तैयार बैठी हुई है अपराधियों पर नकल कसने के लिए। और मुझे लगता है कि जो स्लोगन है आम जन में विश्वास अपराधियों में है, ये तभी सार्थक होगा जब समाज के सभी जो विधाएँ आयाम जो है एक साथ काम करेंगी। आप पुलिस अधिकारी हैं और काफ़ी जिलों के अंदर जा रहे हैं, नशे के विरुद्ध आपने मुहिम छेड़ी है, और ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली एक पुलिस अधिकारी होते हुए? देखिए, कैसे इसको आपने चालू किया जी? देखिए, मैं बेसिकली रहने वाला तो यूपी बनारस से हूँ जो है। अगर राजस्थान को देखें तो यूपी और बिहार कंपेरिजन में यहाँ पे क्राइम बिल्कुल नहीं है, मैं उसका 10% मानता हूँ जो। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो हमने बनारस में या आसपास के वहाँ के जो बचपन का परिवेश जब देखा कि हम ट्रैफिक पे जो छोटे छोटे बच्चों को जब देखते थे, मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ। जब मैं 2011 में कोटा पोस्टिंग थी जो है, एसपी जब मैं कोटा था जो है, तो मुझे सिर्फ एक इनपुट किसी का फ़ोन पे आया कि साहब इस रेलवे ट्रैक पे कोटा से आगे एक स्टेशन है, वहाँ पे रेलवे की पटरी किनारे जो है कुछ लोग रहते हैं अस्थाई मकानों में, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो मैंने सिर्फ उस मोमेंट को देखते हुए मैंने उस पर दबिश दी, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ 22 बच्चे वहाँ बरामद हुए, छोटे छोटे बच्चे जो कहीं ना कहीं यूपी बिहार और बाकी जगहों से वहाँ उनको जो है किडनैप करके कह लीजिए, उनको गलत तरीके से भिक्षावृत्ति या नशे के उसमें ढकेला गया था। तो ये जो कई बार घटनाएं हुई हैं जो है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2017 में जो हमने एक इंटरनल काम किया था पूरे राजस्थान में, तो जैसे तस्करी के लिए बॉर्डर का एरिया काफ़ी सेंसिटिव है, कोटा और बूंदी में वहाँ पे अवैध असलहे जो है बहुत वहाँ पे व्यापक मात्रा बनते हैं जो है। रोड एक्सीडेंट्स के कई चिन्हित जगह हैं राजस्थान के अंदर जो है, साइबर फ्रॉड के कई चिन्हित जगह हैं जो है। उसी तरह हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जो है, जो मेरे पास इंट्रैक्शन जिसमें हुआ था, तो ये पाया कि यहाँ पर नशा जो है बहुत संगठित रूप से पैर पसार चुका है, और जिस प्रकार से उड़ता पंजाब चर्चा में रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं पंजाब का प्रभाव या यहाँ का जो माहौल है उस प्रभाव में तब्दील हो सकता है, और आने वाली जो खेप है, आने वाली जनरेशन है, उसको बहुत ही दुखद परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो एक प्रयास है, एक कह लीजिए कि मन की पीड़ा भी है कि हम इन इलाकों में जा के लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में कोशिश कर रहे हैं कि इस विजन को इतना व्यापक बना दिया जाए कि इस ज़िले में या इस क्षेत्र में कोई भी आपको नशा करते हुए यूथ न दिखाई देगा। आपने जिलों की बात करी, जैसे पंजाब हरियाणा, यहाँ से जो है नशा पंजाब में जाता है, तो कोई सरकार के स्तर से ऐसा कोई सेमिनार नहीं हुआ, कभी पुलिस अधिकारियों की इकट्ठी भीड़ का कोई बैठक नहीं हुई? इसके संबंध में क्या कहेंगे? आगे कोई आप प्रेरणा देंगे, आगे कहेंगे सरकार स्तर पर? देखिए, अब जैसे मीडिया से बहुत सी चीज़ें खबरें आई हैं और रिपोर्टें हैं, तो इस पर लोग जागरूक हो रहे हैं जो है।
अब लोग हनुमानगढ़ और गंगानगर पे फोकस हो रहे हैं कि यूथ को कैसे बचाया जाए। तो ऐसा नहीं है, बहुत से चैनल्स पे ये बात होती है, बहुत से सेमिनार में, बहुत से रिसर्च उसमें बात होती है कि कैसे जो है इंटरनल और एक अच्छे तरीके से इस नशा पे प्रहार किया जाए। नशे पे प्रहार करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम यूथ पे, उस यूथ तक जो मटेरियल पहुंच रहा है, जो है वो नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका नेटवर्क हो सकता है कि राजस्थान से बाहर के भी कई स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो, जो है तो कहीं ना कहीं आपको बाहर के स्टेट्स की भी मदद लेनी पड़ेगी। जो तो ये व्यापक एक वो है, नक्शस है। तो उस नक्शे को तभी तोड़ पाएंगे जब जो पीड़ित हो रहा है, जो परिवार पीड़ित हो रहा है, जो समाज पीड़ित हो रहा है, वो जब एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो उसका हल निकाल देगा और ये कहीं ना कहीं नक्शस जो है वो टूटेगा। और जो भी संस्थाएं ऊपर बैठी हुई हैं, जो है चाहे वो नारकोटिक्स ब्यूरो हो, चाहे आपका जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि नशे के बारे में, तो वो अगर बात कहीं ना कहीं इनपुट में जा रहा है तो उसका प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने जो है निकल के आती है। सर एक्चुअली क्या है, परिवार वाले अपने जैसे नशे वाला बंदा है या लड़का है उनका, तो उस चीज़ को वो सामने नहीं लाने के लिए उसका सहयोग करते हैं, उसको छुपाए रखते हैं। तो उन परिवारों को सामने लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? देखिए, जो इंडिविजुअल परिवार है जिसमें कि वो उसके बच्चे को नशे में शिकार हो रहा है और वो उसको आगे नहीं ला पा रहे हैं, तो उसको कुछ केस स्टडी टाइप से रखना पड़ेगा सामने कि अमुक बच्चा जो है नशे का शिकार था और परिवार ने उसको संरक्षण दिया, तो उसको 10 साल के बाद उसका क्या हालत होगी। जो है वो 20 साल के एज में ये था, रिंकू ये था, और 30 साल में रिंकू ये हो गया। जो है परिवार ये सोचता था कि रिंकू जो है 20 साल से 30 साल में ये बन जाएगा, लेकिन वो कुछ और बन गया। जो है तो इस तरह कुछ केस स्टडीज़ जो है उसको कहीं ना कहीं उस परिवार को दिखाना पड़ेगा। और मीडिया के पास तो बहुत सारे केस स्टडीज़ होते हैं। जो है मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से आप लोग जाते हैं, तो उस बारीकी को ज़्यादा प्रसारित कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सोशल मीडिया है, चाहे आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको परिवार तक पहुँचाइए कि देखिए आपका ये जो चिराग है, या तो चिराग को आप बुझने दीजिए या चिराग को आप जो है रोशन कर ले जाइए। जो सर मेरा सवाल वो है कि जो अशिक्षित युवा हैं वह नशे का ज़्यादा जा रहे हैं। जी देखिए, अशिक्षित युवा है तो उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस है। जो है तो आज के समय में क्या हर युवा चाहता है कि मैं तुरंत ही जो है मेरी कोई आइडेंटिटी बन जाए समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर। जो है तो वो आइडेंटिटी के लिए, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो है उसके लिए आपको लगातार आपको जो है अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अपने विजन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, एक अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको लगे कि नहीं हम बैठे बैठे हम नशा कर लेंगे और हमारा जो है मुझे जो है लोगों के अंदर एक डर पैदा कर देंगे और एक गलत रास्ते चले जाएंगे, तो इनको यही कह सकते हैं कि पुलिस जो है समय समय पर कार्रवाई करती है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, उनको कार्रवाई होती है, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस भी दर्ज होते हैं। तो जो यूथ जिसका कि कैरियर कुछ और हो सकता है, वो अगर जेलों के अंदर जाके अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो ये समाज को देखना पड़ेगा कि इस यूथ को हम किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो अशिक्षित जो लोग हैं उसकी जिम्मेदारी सारे जनप्रतिनिधियों के लेने, स्कूल के कह लीजिए, और हम सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी कि उनको उठाएं और उनके बारे में बताएं। और ये आपकी जो चर्चा हो रही है, ये हो सकता है कि अशिक्षित लोगों के बीच में हम लोग की बातें जाएँ तो उनको समझ में आए कि नहीं, हम एक परिवार जो अपने बच्चे को जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, अपने को अपनी ऊर्जा का कहाँ से कहाँ उपयोग कर सकता है, वो उसको बता सकता हूँ। आर्थिक रूप से देखिए, अगर कोई ब्लड कहीं दे रहा है, उसको लगता है कि मैं एक जगह मैंने ब्लड नशा कर रहा हूँ, एक जगह ब्लड मैंने दे दिया और मुझे कुछ पैसे मिल गए, तो कितनी बार ब्लड दे देगा वो, जो है कितनी बार वो अपने नशे की पूर्ति के लिए ब्लड दे देगा, जो और कितनी बार चोरियाँ कर लेगा। जो है राइट, तो अशिक्षित परिवार को समझाना पड़ेगा। तो उसका तो एक, अगर वो नशा कर रहा है तो अपना वो शरीर भी खराब कर रहा है, मानसिक अवस्था भी खराब कर रहा है, और साथ में परिवार के साथ साथ समाज को भी दूषित कर रहा है। जो अब देखने वाली बात होगी कि आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी के द्वारा जो नशे के विरुद्ध में मुहिम छेड़ी गई है, वे हनुमानगढ़ में कितनी कारगर हो सकती है और कितना उनके संदेश का असर होकर युवा पीढ़ी जो है नशों से दूर रहने का प्रयास करती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।